मॉर्निंग गाइस, सवेरा हो गया है। आ साडा मन्नू तैयार हो गया है ते इत्थे साडी गगनू भी तैयार हो गई है। ब्रेकफास्ट चल रहा है। हेलो हेलो। ते मैं धो रही सी बर्तन धो के मैं सोचा ब्लॉग शुरू कर देते हैं। ते बच्चे अज स्कूल जाणगे, शायद इन्हां दी वैन लंघ गई है क्योंकि मैं वॉशरूम में सी उदों वेख्या वैन ने पों पों की। हुण किन्ना दी वैन सी ये नहीं पता, बट वो टाइम तो बहुत जल्दी आ गई सी ते इस करके। और मैनू लगता वैन चली गई। जे चली गई तो इन्हां दे पापा नूं छड्डण जाना पवेगा स्कूल। क्यों भाई? की पता। तो सुबह का व्यू कुछ इवें दा है, शांत मई। और ये गुलाब का पौधा। हाँ, क्या कह रही थी गगनू? है आहो, ये बैग इसका भारी है। भारी है। मैम ने पता नहीं इतनी सारी किताबें दे दी इसमें। इतनी सारी किताबें। दूसरी क्लास के बच्चे का बैग देखो भी आप, बच्चा जमा लद गया है। बच्चे की क्या तो हाइट बढ़ेगी। और तीसरी क्लास के बच्चे का बैग कैसा है भाई, ये देखो। ऐसा तो हमारा 10वीं क्लास में भी नहीं था इतना बैग भारी। और बच्चे देखो कैसे लदे पड़े। हालांकि वैन में जाना है फिर भी इतनी किताबें वैसे नहीं होनी चाहिए। हमारे टाइम पे एक ही किताब होती थी, सिर्फ एक किताब। कॉपी भी नहीं होती थी, स्लेट होती थी और एक तख्ती होती थी। और ये बच्चों को देख लो आप। चलो वेट करते हैं, वैन आ गई तो ठीक है, नहीं तो छोड़ने जाना पड़ेगा। आ गई बच्चों दी। ओ कोई और वैन सी। लै भी गगन को टुरा भी नहीं जाता पे बालड़ी तो। ओ भाई गए बच्चे स्कूल। भी लूदा पाया सी सवेरे नाल कि बच्चे चले गए। बच्चे नहीं, वैन चली गई। ये बंदा आ गया है अपने बाथ टब में। अंग्रेजों का बाथ टब होता है ना, ये हमारा बाथ टब है। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं कहा अंग्रेजों का बाथ टब होता है, ये हमारा बाथ टब है। बाथ टब है। और ट्यूबवेल चलने के बाद हमारा स्विमिंग पूल है। तो जी आज की रिकवरी हो जाएगी। आज जवाई सा की किस्मत अच्छी है कि पता नहीं बुरी है, ये नहीं समझ आ रहा। क्योंकि जवाई साह को गर्मी से प्रॉब्लम है और गर्मी देखो है ही नहीं, सूरज ही नहीं निकला। ठीक है, इस चीज़ में तो जवाई साह से भगवान जी डर गए। ठीक है। और और फिर कहते एक ही चीज़ मिलेगी, चाहे ठंड ले लो चाहे गर्मी ले लो। ठीक है। तो ठंड तो मिल गई, तो अब वो नहीं है ना, सूरज नहीं निकला तो ये ट्यूबवेल नहीं चलेगा। तो हम खाली डिग्गी में बस ऐसे नहा रहे हैं। ये सोलर तभी चलेंगे जब ऊपर सूरज आएगा। तो हम इसलिए बाथ टब में आज नहा रहे हैं, ना कि स्विमिंग पूल में। और तो शरीर दर्द हो रहा था, सही हो जाएगा। थोड़ा ठंडा और पानी होता ना, मजा हो रहा था। ठंडा होना चलना तो पानी में बड़े नहीं जाना पड़ता। और जमा ठंडा पानी होता। कल ठंड लगन लग गई सानू। हेमकुंड साहिब में देख लो, इतना ठंडा पानी था, देख लो। और ठंडे पानी में डुबकियां लगाई थी। ऐसा ठंडा पानी होना चाहिए। ज्यादा डूंगी नहीं है। हाँ, उकड़दा ही नहीं पिया। उकड़दा ही नहीं पिया, धुप ही नहीं चढ़दा पिया। आज टाइम अगर तुम नहा तो नहा दे, टाइम देख फिर। तो अभी जान दी तैयारी, हम जा रहे हैं। हम लदा गया है, एक पौधा ले लिया है एज यूजुअल, जैसे कि मैं था के पौधे दिया वो हो जानी। हाँ चलो कोई नहीं, फिर आ जाएंगे। ए जा लवांगी कदे भी लिया था। आ सोहने फुल होंदे ने, पर्पल 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 ये झाड़ी मिलती है। अच्छा झाड़ हो रहा है। चलो ठीक है भाई, चंगा भाई, बाय। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हो गया। कल इतना व्लॉग शूट किया नहीं, थके हुए थे, कमर भी बहुत दर्द कर रही है। तो रामफल ने रात को कहा था कि बारिश हो जाए खूब सारी, सरस्वती विराजमान थी। तो बादल हल्के फुल्के थे, ऐसा था नहीं कि बारिश आएगी। तो क्या कहते हैं, हवा ज़रूर चल रही थी और शादी थी पास में, आपको जैसे दिखाया ही था।
तो रात को 1 बजे, 12 बजे तक तो मैं जग रही थी, 12:15 बजे तक। रात को 1 बजे से लेके सुबह तक खूब बारिश हुई है, खूब मतलब खूब। और अब मैं दिखाती हूँ शादी वालों के क्या हाल हो गए हैं, ठीक है। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये है सुबह 9:15 बजे का व्यू, जिसमें बिल्कुल भी धूप नहीं आई अभी तक। और पहले तो ये देखो, ये बारिश ज़्यादा तेज़ आती है तो पानी यहाँ पे रुकना शुरू हो जाता है, और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मैं क्या बताऊँ। और अब ये टेंट देख लो, भीगा हुआ चीड़ा बना हुआ है बिल्कुल। और ये देखो, ये ऐसे टूट गया है, गिर गया है, तो इसको थोड़ी सी सपोर्ट लगा रखी है कि पता नहीं क्या कर रखा है, ऐसा हो गया है, बिल्कुल भीग गया है। बट उस टाइम तक खाने वालों ने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया होगा, और कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा, तो शायद अंदर सिस्टम लगा दिया होगा। तो बेचारों के, मेरे को लगता है उसने भी काफ़ी बर्तन चाटे हुए हैं। कहते होते हैं ना कि जो बड़े बर्तन होते हैं ना, तो उसमें अगर आप खाना खाएं या फिर उंगली से चाट के खाएं, तो उसकी शादी में बारिश, तूफान, ये वाली चीज़ें आती हैं। तो हो सकता है इस बंदे ने ये काम, बंदे ने या बंदी ने किया हो, तो भीग गया सारा टेंट। तो ऐसा कुछ व्यू है, ये मेरे पौधे हैं। मैंने सोचा चल सुबह सुबह दिखा दूँ। खैर रामपलिए का फ़ोन मेरे फ़ोन में थोड़ा और क्लियर आता, बट मेरे फ़ोन में अभी मेमोरी, क्योंकि हम गए थे श्री हेमकुंड साहिब, तो वहाँ के बहुत सारे व्लॉग पड़े हैं, तो इसलिए मेमोरी इशू है। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। कि कल हम थोड़ा टाइम से आ ही गए थे, ज़्यादा वो नहीं था, तो टाइम से ही आ गए थे। सुबह मतलब 9:45 बजे आ गए थे। आके मैंने सोचा चलो व्लॉग शूट करती हूँ, थोड़ा बहुत बताते हैं हम आ गए हैं, हम ये लाए हैं, वो लाए हैं। ऐसा ही ध्यान से ही निकल गया। अभी कमर बहुत दर्द कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ, आज लेट उठी हूँ, लेट सोई थी। अब कहो क्यों लेट सोई थी। वैसे मम्मी ने ना कद्दू भेजे थे, घर के कद्दू, बिना उसके क्या बोलते हैं, बिना स्प्रे के और बिना खाद खूद के घर पे अपने आप से कद्दू हुए हैं, इतने बड़े बड़े थे, जो हमने सगली के अंदर बनाए, जो पतीली होती है। वाह इतने टेस्टी, जो हम बाजार से लाते पता नहीं क्यों बनते ही नहीं ऐसे, मतलब ऐसे लग रहा था मक्खन जैसे खाने में। और ऐसे मैंने चमचों के साथ खाई है सब्जी, इतनी खांसी मैं पसंद नहीं करती, बट घर के कद्दू घिया मैं खा लेती हूँ। तो रिफाइंड तेल में बनाए, अगर देसी घी या मक्खन में बनाए होते तो और ज़्यादा टेस्टी होने थे। तो बहुत टेस्टी बने थे, बहुत। अभी भी पड़ी है सब्जी खैर, तो बहुत टेस्टी। 2 थे, दोनों ही बना लिए, और मज़ों से रामपलिए ने भी खूब खाए और मैंने भी खूब खाए, मज़े से खाए। अब मैं दिखाती हूँ, जो हम वहाँ से हमें और भी चीज़ लेनी थी जो नहीं मिली। तो क्या कहते हैं दुनिया, ककड़ियाँ ले आए हैं, जो कि बहुत सस्ती। जैसे हमारे घर के पास ही खेत हैं, तो उन्होंने अपने खेतों के बाहर ही फट्टे लगा रखे हैं। तो वहाँ पे खीरे वाले बहुत लेट आए थे, वो तोड़ने गए थे जब हम चल पड़े थे, तो ऐसा था। तो मैं ककड़ियाँ भी दिखाती हूँ। ककड़ियाँ लाए थे, और एक ये पौधा लेके आए थे। ये देखो, ये नया मेहमान नहीं है, हमारा फैमिली मेम्बर है। तो रात को बारिश हो गया है, अपने आप से इनको पानी लग गया है। और बाकी एक और बात, हम ट्यूबवेल की वेट कर रहे थे घर पे, जैसे कि कब भाई ये ऊपर सूरज आए या फिर थोड़ा गर्माइश हो तो ट्यूबवेल चले। जब तक हम वहाँ थे हमने ये बात कह दी थी कि जब हम चलेंगे पीछे से ट्यूबवेल चल पड़ेगा। जब तक वहाँ थे ना धूप आई ना गर्माइश आई। रामफल से डरी हुई थी क्योंकि जवाई था, जवाई को धूप पसंद नहीं है, तो जब तक धूप नहीं आई हम चल पड़े। हम सिर्फ गांव में कितना होएगा, 200-250 मीटर होएगा, 300 मीटर होएगा गांव हमारे घर से। तो गांव के अंदर पहुंचे भी नहीं, पीछे से ट्यूबवेल चल पड़ा। मम्मी को घर आके मैंने फ़ोन करके बताया, मम्मी हम पहुंच गए। तो मम्मी कहती तुम सालम खेड़े भी नहीं पहुंचे हो गए, उतने में तो ट्यूबवेल पीछे से चल पड़ा था। मगर बाबा जी को जवाई से ही प्रॉब्लम थी कि उसको ट्यूबवेल पे नहीं नहलाना, खड़े पानी में नहलाना।
तो मेरे ये थोपड़े को थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि अभी मैंने ना तो कंघी करी है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। तो सुबह सुबह जो बंदा उठता है ऐसे रंग बिरंगा ही होता है, बेढंगा सा। तो अभी मैं फ़िलहाल ऐसी ही हूँ बेढंगी सी। और ये मेरे पौधे हैं, ये देखो पुदीना भी आया, बढ़िया हरा हरा हो गया, बिल्कुल भर गया है पुदीना। ठीक है, अभी मैं आपको ककड़ियाँ दिखाती हूँ जो हम कुछ खा भी चुके हैं। देखो ये भर के ककड़ियाँ ले आए हैं हम, बिल्कुल सस्ती, 10-15 रुपए किलो। खीरे भी ऐसे। और ये अचार घर का बना हुआ अचार लाई हूँ मैं, बिल्कुल ताज़ा अचार, जिसमें ज़्यादा वो नहीं है। इतना टेस्टी है ना ये कि मैं क्या ही बताऊँ। ये लेके आई और एक पौधा लेके आई। ये देखो घर के करेले मम्मी और घर की मिर्चें मम्मी ने भेजी हैं, तो ये हम कल लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ पे रामफल अपना प्रोटीन सैलेड खा रहा था, जिसमें मूंग दाल है और ये इसका पनीर है। अभी रामफल यहाँ नहा रहा है। तो जी सुबह का ब्रेकफास्ट ककड़ी और ये बीज मिठे हैं, मैं खाऊंगी। साथ में चूरी की रोटी है, ये चूरी की रोटी भी कभी आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये बंदा सीरियस होके क्यों बैठा है। तो अभी हम खा रहे हैं चूरी की रोटी। और चूरी की रोटी ज़रूर, चूरी की रोटी मतलब चूरी नहीं है ये, बट इसका नाम चूरी की रोटी है। ठीक है, तो फिर कभी आपको दिखाएंगे कैसी लग रही है चूरी की रोटी। घी नहीं है ना, हाँ, सूखी रोटी तो सूखी तो सूखी होती है। घी मैं कितने दिन से कह रही हूँ, ला के नहीं दे रहा। मैं क्या करूँ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ, ये देखो आपको दिख रहा हो तो, ये थोड़ा चिल्ले जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये इसका बैटर है। तो मैंने एक्चुअली में आज से घी का जूस पीना स्टार्ट किया है, तो मशीन चली नहीं, चल रही है एक्चुअली में, जिससे आप वो जूस निकालते ना ऐसे डाल के, वो नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, जो मिक्सर दूसरा है, मतलब जिससे आप दूसरा शेक वगैरह बना सकते हैं, जैसे मैंगो शेक, और वो बड़े वाला जग जो होता है उसमें डाल के किया। तो उसको ऐसे ग्राइंड कर लिया, फिर उसको निचोड़ लिया, वैसे मैंने पिया। फिर उसका वो बच गया, समझ रहे हो, बच गया। तो मैंने सोचा क्या करूँ इसका, फेंकने का जी नहीं कर रहा, तो क्या किया जाए। तो हमने क्या किया गाइस वीरे, हमने किया उसके अंदर एक आलू कद्दूकस कर लिया, फिर उसको अच्छे से धो लिया आलू को। ठीक है, धोने के बाद बीच में एक प्याज काट लिया, 2 हरी मिर्च, बेसिक से मसाले डाल दिए, बेसन डाल दिया बाइंडिंग के लिए, उसका थोड़ा सा पानी डाल के बैटर बना लिया, थोड़ा थिक बैटर बना लिया। मैं दिखाती हूँ, ये देखो बिल्कुल ऐसा बैटर है। ठीक है, आप चाहो तो पतला भी कर सकते हो। तो बेसन थोड़ा सा ठीक ठीक डाला, तो अब ये मेरा बन गया प्रोटीन और हेल्दी चिल्ला। थोड़ा सा तेल डाला है फर्स्ट चिल्ले पे, दूसरों पे नहीं डालूंगी। तो देखने में देखो कितना मस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा मस्त है ये। तो ये मैं बना रही हूँ, खा के देखते हैं कि कैसा लगेगा है। लो जी, चिल्ले बन के तैयार है, बहुत सारे चिल्ले, मस्त वाले चिल्ले बन के तैयार है। अब आप खा के देखते हैं कि कैसे बने हैं। इसको आप दही, चटनी, अचार किसी के साथ खा सकते हो। फ़िलहाल मैं वैसे ट्राई कर रही हूँ, बिना चटनी के, बिना उसके, और बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची बने हैं। ये तो सोयाबीन के चिल्ले से भी अच्छा बना, बहुत टेस्टी, एकदम मज़ेदार, मज़ा आ गया।